मेरे साथ विनोद अग्निहोत्री जी, मैं चाहता हूं जरा वो विजुअल चला दीजिए। विनोद अग्निहोत्री जी, ये बताया जा रहा है कि ये जो संसद के विशेष सत्र के बीचों बीच इस समय जब मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं तो बहुत महत्वपूर्ण विजुअल्स आ रहा है अंदर से। प्रधानमंत्री खुद चेयर कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि क्या ओबीसी बिल कैबिनेट अप्रूव कर सकती है। सब अटकले हैं विनोद जी, लेकिन विपक्ष परेशान है। नहीं, देखिए अटकले ही हैं, हम लोग तो कोई अटकल या प्रयास ही लगा सकते हैं, लेकिन जब विशेष सत्र बुलाया है सरकार ने तो निश्चित रूप से कोई बड़ा काम करने का इरादा होगा। वरना तो अगर सामान्य कामकाज होता हो तो शीतकालीन सत्र में भी हो सकता था जी। तो जाहिर है या तो महिला आरक्षण विधेयक को एक नए रूप में लाया जाए, क्योंकि जिसमें जो है कोटा विद इन कोटा दिया जाए और उससे एक नैरेटिव बने कि देखिए, उसके दो कारण मुझे समझ में आते हैं महिला आरक्षण विधेयक को लेकर के। एक तो ये कि जो कि पिछले कुछ एक साल के अंदर कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिससे भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष को आरोप लगाने का मौका मिला कि वो महिला विरोधी है, चाहे वो दिल्ली के पहलवानों की घटना हो या मणिपुर की घटना हो, विपक्ष ने इस तरह का आरोप लगाया। तो महिला आरक्षण बिल ला करके पहली बात तो यह है कि ये नैरेटिव बदला जाएगा कि और भारतीय जनता पार्टी ये संदेश देगी कि 50% आबादी की चिंता उसको है। लेकिन अगर बिल आया तो ये उस रूप में नहीं आएगा जिस रूप में राज्यसभा में पारित हुआ है कांग्रेस के जमाने में। ये आएगा नए रूप में और लोकसभा के और राज्यसभा दोनों में पारित कराया जाएगा। ये एक और ये ऐसा बिल होगा कि शायद विपक्ष के लिए भी इसका विरोध करना संभव नहीं होगा, और तब आप भी नहीं कह पाएंगे विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो मांग ही कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी मांग कर दी है और तमाम सारे विपक्षी दलों ने मांग कर दी महिला आरक्षण विधेयक लाया जाए। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कर दी मांग। तो अगर सरकार इसको लाती है और नए स्वरूप पे लाती है कोटा इन दिन कोटा करके, तो फिर समाजवादी पार्टी, जनता दल, आरजेडी, इनको भी पास भी विरोध का कोई आधार नहीं रहेगा और तब ये बिल सर्वसम्मत से पारित हो जाएगा और एक इतिहास रचेंगे नरेंद्र मोदी जी महिला आरक्षण को लेकर के निश्चित रूप से, अगर ये बिल आता है। और साथ में रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट भी अगर उन्होंने लागू कर दी तो वो भी एक बड़ा काम होगा, खासकर उन पिछड़े वर्गों के लिए जिनको आरक्षण का लाभ या तो बहुत कम मिला है या बिल्कुल ही नहीं मिला है, तो उनको भी चिन्हित कर किया जा सकता है। मुझे तो एक चीज और लगती है ऐश्वर्या जी, अगर ये दोनों फैसले कर लिए सरकार ने और ये बिल दोनों पारित करा दिए, तो बहुत संभव है, चूंकि एक देश और एक चुनाव एक नारा दिया है और उसके लिए कमेटी भी बनी है और उस कमेटी की रिपोर्ट भी आएगी, हो सकता है चुनाव जल्दी करा करके सरकार ये संदेश भी दे कि हम उस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, अनंत विजय जी, आकलन है, मेरा आकलन है। ओके 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 विनोद जी, बिल्कुल नहीं, आपको बिल्कुल राइट है सर, आकलन करने का वरिष्ठ लोग हैं आप लोग। रामकृपाल दादा आ रहा हूं। अनंत विजय जी, भैया विनोद जी तो कह रहे हैं सिर्फ बिल ही नहीं, इलेक्शन भी जल्दी होने वाला है, आकलन है उनका। अनंत विजय जी, बहुत दिनों बाद आज आप पूछता है भारत में, समय दिया करिए दादा कभी कभी, बताइए। आप बुलाया करिए तो हम तो आने को तैयार ही रहते। मैं ऐश्वर्या जी, मैं ये कह रहा था कि मेरा आवाज आ रही है आपको? जी बाबुलंद बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि मैं अब विनोद जी हमारे अग्रज हैं, सीनियर हैं, उनकी बात पर, उनके आकलन पर मैं कोई प्रति टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, पर मेरी जो समझ कहती है वो ये कहती है कि चुनाव एक दिन पहले भी नहीं होगा। चुनाव अपने नियत समय पर होंगे और उसके पहले अभी बहुत सारे, आप याद करिए नरेंद्र मोदी ने पहले ही कह रखा है कि वो 4 साल काम करते हैं और 1 साल राजनीति करते हैं। तो ये नरेंद्र मोदी के राजनीति का काल है, इसमें कई प्रकार के चौंकाने वाली चीजें हो सकती हैं।